हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है भाई कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो आज हम डिस्कस करेंगे अपने जो कॉमर्स ग्रुप और स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप के बारे में। आप लगातार देख ही रहे हैं भाई, एचएसएससी लगातार देखिए कितनी सारी वैकेंसीज एचएसएससी ने निकाल दी हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस की हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो, चाहे आपके ये जो जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट है, स्टेनोग्राफर है, और अभी करंट में जो वैकेंसीज आई हैं जो जेल असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल और वार्डर मेल और फीमेल की भाई। ठीक है, लगातार क्या है, अब एचएसएससी पूरी स्पीड में है और वैकेंसीज निकाल रही है। तो ये हम भाई प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई वैकेंसीज हैं, जल्द ही एचएसएससी निकालेगी, चाहे वो आपकी कॉमर्स ग्रुप की हो, चाहे आपकी वो क्या है स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप की हो। ठीक है भाई। अब काफ़ी सारे ये वीडियो बनाने का मेरा यही टारगेट है कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमकॉम कर रखी है, तो वो ग्रुप नंबर आपका जो 10 है स्टैटिकल असिस्टेंट, उसके लिए भी एलिजिबल हैं अगर उनके एमकॉम में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है। तो दूसरे वो बच्चे भाई उन्होंने ऑलरेडी एमकॉम करी रखी है, तो वो भाई आपके जो बीकॉम वाला जो ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप वाला, हालांकि कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 था पिछले लास्ट टाइम और ये ग्रुप नंबर 10 था, लेकिन हम कॉमर्स ग्रुप की बात करेंगे क्योंकि अब की बार क्या पता कौन सा ग्रुप बनाएंगे ये। ठीक है, तो कॉमर्स ग्रुप में भी यही पढ़ना है लगभग। हालांकि कॉमर्स ग्रुप के अंदर ज़्यादा सिलेबस है और जो स्टैटिकल असिस्टेंट है इसके अंदर सिलेबस कम है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, लगभग मैं बोल दूँ तो आपको क्या बताऊँ, लगभग आप मान के चलिए 70 से 80% आपका जो 70 से 80% जो सिलेबस है जो स्टैटिकल असिस्टेंट का है, वही सेम सिलेबस आपका क्या है कॉमर्स ग्रुप के अंदर है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और जो स्टैटिकल असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे भाई कंप्लीट करवा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इसकी आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्या है क्लासेस चल रही हैं। ठीक है भाई, तो आज का जो मेन टारगेट है उसमें हम ये क्लियर करेंगे कि कौन से बच्चे किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और लगभग दोनों ही ग्रुप ऐसे हैं जो लेवल 4 से ऊपर की पोस्टें आती हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं इसके अंदर। तो एक बार देखिए, इधर देख लेते हैं एक बार स्टैटिकल असिस्टेंट। इस आपको पता ही है, आपने सुना होगा जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर होता है या एएसओ होता है, बहुत ही अच्छी लेवल की पोस्ट होती है, और ये लगभग लेवल 6 की होती है वही पोस्ट। ठीक है, लेवल 6 की। आप इसके बाद प्रमोट होंगे तो ग्रुप बी ऑफिसर में ही आपका प्रमोशन होगा। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक बार ये क्लियर कर लीजिए। अगर आपने एमएससी स्टैटिस्टिक्स से कर रखी है तो आप तो इसके अंदर हैं ही एलिजिबल, इनका तो अलग ही बात होगी स्टैटिस्टिक्स वालों की थी। अब बात आती है एमएससी किसी ने मैथ कर रखी, काफ़ी सारे बच्चे हैं भाई जो एमएससी मैथ से एमएससी कर रखी उन्होंने, तो उनके भाई आप अपनी डीएमसी में देखिएगा, एक आपका सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, या आपका थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, वो होगा आपका स्टैटिस्टिक्स। वो होना चाहिए। अगर आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आपने उसमें नहीं पढ़ा, वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे भाई एमए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, इनके भी भाई इन्होंने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट इनका उसके डीएमसी अंदर होना चाहिए। तीसरा है भाई एमकॉम वाले बच्चे, एमकॉम वालों का भी भाई स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप क्या है इसके अंदर एलिजिबल होंगे। और लगभग सभी एमकॉम वाले बच्चों के जो एग्जाम देते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एमकॉम वाले बच्चे यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं भाई। ठीक है, दूसरी बात हम बात कर लेते हैं अपने कॉमर्स ग्रुप की। कॉमर्स ग्रुप के अंदर क्या है, इसके अंदर लेवल 4 से लेके आपकी लेके और लेवल 6 तक की वैकेंसीज आती है भाई, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है इसके अंदर बीकॉम और एमकॉम। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारा इसका सिलेबस है, बहुत वाइड सिलेबस है, जबकि इसका एक लिमिटेड सिलेबस है भाई स्टैटिकल असिस्टेंट का। एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसे आपको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी। अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और मैंने इस यहाँ पे शायद हरियाणा इकोनॉमी मेंशन नहीं किया, वो भी इसके अंदर होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप देखिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिकल असिस्टेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, इसमें माइक्रो मैक्रो हमें पढ़नी होती है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये तो कॉमन हो गए दोनों। इसके बाद है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, आप यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे भी जो मैथमेटिक्स है बिल्कुल सिंपल है, एवरेज और रेशो वगैरह और यही है, इंटरेस्ट वगैरह के चैप्टर कुछ नहीं है इसके अंदर। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आप क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अच्छा जी, यहाँ पे हरियाणा इकोनॉमी है, उसमें भी हरियाणा इकोनॉमी है, आपको पढ़नी पड़ेगी, कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे भी इंडियन इकोनॉमी। एक सब्जेक्ट बचता है भाई, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो इसमें आपको कॉमर्स ग्रुप में नहीं पढ़ना, इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए यहाँ पे 6 यूनिट आपकी जब कॉमन है, तो आप किस संकोच में है कि भाई काफ़ी सारे बच्चे ये हैं कॉमर्स ग्रुप वाले, सर हमारे नंबर कम हैं, मेरे 65 नंबर हैं, क्या पता हमारा नंबर ही ना आए। अरे नंबर नहीं आएगा तो कम से कम तैयारी तो करो, क्योंकि कॉमन ही है, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लास्ट भर्ती में देखो मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले ये मेरी लाइफ की घटना है, मैं बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे क्या है, लास्ट टाइम जब सीईटी हुआ था तो तब मैं इसकी तैयारी नहीं करता था हरियाणा की, ठीक है। मेरा मेन फोकस था यूजीसी नेट का, ठीक है, और मेरा नेट भी क्वालिफाई हो गया था फिर। और उसके बाद फिर मैंने क्या था, हरियाणा का ऐसे ही मैंने सीईटी दे दिया, तो उस टाइम मेरे 62-63 नंबर बने थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो उस टाइम मैंने तैयारी करी किसकी, मैंने कॉमर्स ग्रुप की नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता था कॉमर्स ग्रुप में आएगा नहीं, क्योंकि कॉमर्स ग्रुप में बीकॉम एमकॉम बहुत सारे बच्चे करते हैं। मेरे को मेरी थिंकिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये था एक स्टैटिकल असिस्टेंट का, मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि एक इसके अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई थी भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर आई थी एएसओ की वैकेंसी, और उसमें सिर्फ है ना कौन से बच्चे बुला रखे थे, एमए इकोनॉमिक्स, मतलब कहने की बात यह है कि एमकॉम वाले बच्चे उसमें एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। सिर्फ एक कुछ पोस्टें थी और उसके अंदर में भी 7 या 8 पोस्टें थी, ठीक है, 7-8 पोस्टें ही थी। तो उसमें मेरे को लग रहा था कि मेरा आ जाएगा, लेकिन मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 4-5 नंबर कम रह गए थे, तो मेरा उसके अंदर नहीं आ पाया, ठीक है। लेकिन वैसे ही मैंने बीकॉम इसका भर रखा था मैंने, इसका भी फार्म, इसमें मेरा नंबर आ गया था भाई मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और फिर मैंने है ना मतलब इसकी इतनी तैयारी भी नहीं कर रखी थी, लेकिन बैकग्राउंड बीकॉम ऑनर्स मैंने पढ़ी थी, तो उसके बिहाफ पे क्या था, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन कॉमर्स ग्रुप में सिलेक्शन हो रखा है मेरा लेवल 4 के ऊपर, जो एलडीसी की पोस्ट होती है अपनी इसकी यूएचबीवीएन के अंदर, ठीक है भाई। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नुकसान कभी भी कोई भी, चाहे आपने जैसे बीकॉम करिए, काफ़ी सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि भाई बीकॉम का क्या फ़ायदा होता है, बीए कर लेते तो कम से कम और अच्छी पढ़ाई कर लेते, या इससे अच्छा हम बीएससी कर लेते। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बीकॉम भी आपके काम आएगी अगर आप मैंने मेहनत करी है। अगर आप मान के चलिए भाई इसके अंदर आपके 60+ मार्क्स है ना, किसी भी बच्चे के 60+ मार्क्स हैं, तो आप बेझिझक तैयारी करिए, क्योंकि एलडीसी की जो पोस्टें हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगी भाई। कम से कम मैं मान के चलिए अभी 700+ तो आपकी यूएचबीवीएन के अंदर ही है, और डीएचबीवीएन की अगर मिला के बात करें तो 1000 वैकेंसी भी अगर आती हैं एलडीसी की, तो बहुत बिग अमाउंट होगा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स होगा एलडीसी का, ठीक है। तो उसमें आराम से आपका नंबर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें ना, तो भाई यूआर का लगभग जिस बच्चे के 70+ नंबर हैं, तो आप स्टैटिकल असिस्टेंट की भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें भाई, ठीक है। मतलब 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, कि वो डिपेंड करेगा वैकेंसीज कितनी आती हैं, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी बहुत कम आई थी भाई, कोई 8 वैकेंसी थी, किसी उसमें 5 थी, और वो अलग अलग पोस्ट वाइज बना रखा था। हो सकता है अब की बार ग्रुप वाइज हो जाए, क्योंकि सबकी क्वालिफिकेशन तो सेम है, सेम क्वालिफिकेशन में ग्रुप ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, तो आप अपनी तैयारी भाई पूरी तरीके से करें, ठीक है। और लगभग कॉमन सिलेबस है, आप ये जो 6 से 7 सब्जेक्ट हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। जितनी भी हेल्प होती है मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, नोट्स वगैरह जितने बन पाते हैं प्रोवाइड करवाता हूँ, बाकी मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ जितना भी है, ठीक है। मेन बात यह है कि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपका कोई भी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें रट्टा नहीं मारना, इसमें हमें ये नहीं पढ़ना भी हरियाणा में कितने ज़िले हैं, कौन कितनी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, लेकिन इसके अंदर कंसेप्चुअल होता है। इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे आपका अकाउंट्स हो गया, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपने समझ रखे हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से क्या कर लेंगे भाई, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका रट्टा नहीं लगा सकते आप। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस का क्या इफेक्ट होगा, अदर जो गुड्स होती हैं उनका उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अदर फैक्टर्स का, तो ये सब है ना, ये कंसेप्चुअल बातें हैं, ये आपको समझने ही पड़ेंगी, रट्टा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आप स्टैटिकल असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।